2023 वही साल जब दो एयरप्लेन्स इंडिया के एक एयरपोर्ट से उड़े सिर्फ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चेज करने के लिए, और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक यूएफओ था। हम सब ने ही एलियन साइटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और जब भी हम देखने जाते हैं कि वो एलियन साइटिंग्स कौन सी कंट्री में हुई है, तब यूएसए का नाम सबसे टॉप में रहता है। आखिर क्यों यूएसए में ही इतनी सारी एलियन साइटिंग्स होती है और इंडिया में नहीं होती? बट वेट, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एलियन साइटिंग्स हो चुकी है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स हो चुकी है, जिनमें से काफ़ी सारे केसेस में इंडियन आर्मी तक ने अपना एविडेंस दिया और बताया है कि उन्होंने एलियन देखे हैं। आज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ 1951 से लेकर अभी रिसेंट 2023 की एलियन साइटिंग्स के बारे में, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। और हम आज सारी एलियन साइटिंग्स टाइमलाइन के हिसाब से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईयर 1951 की एलियन साइटिंग्स के बारे में, और उसके बाद आएंगे 2023 तक, और बीच में जितनी भी एलियन साइटिंग्स हुई है सबको कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। यूएफओ का मतलब क्या होता है? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो आसमान में उड़ते तो दिखाई देते हैं पर उसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो इतने ज़्यादा हाईटेक डिवाइसेस होते हैं। हम ह्यूमंस ने आज तक काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाई है, पर आज तक हम यूएफओ जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सा भी नहीं जानते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और किसी की नहीं बल्कि एलियंस की होती है। साल 2013 जब एयर मार्शल पटनायक ने कहा वी सॉ समथिंग इन लद्दाख। हाँ, वही समय जब इंडियन आर्मी ने एलियंस और यूएफओ को अपनी आंखों से देखा। इंडियन आर्मी ने भी स्टेटमेंट दी कि हमने आसमान में कुछ देखा, लेकिन मीडिया में सब कुछ बदल गया। चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। ईयर 1951, न्यू दिल्ली। हाँ, तुमने सही सुना, न्यू दिल्ली जैसी जगह में यूएफओ साइटिंग हुई थी। चलो तुम्हें सीधा कहानी बताता हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट मिली 1951 में। दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के लोगों ने एक 100 फीट लंबा सिगार जैसा ऑब्जेक्ट देखा जो हवा में लेविटेट कर रहा था। ये खबर इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी कि ये यूएसए की एयरफोर्स ब्लू बुक प्रोजेक्ट में भी छप गया था। फिर आया 2004 जब साइंटिस्ट ने हिमाचल प्रदेश के समुद्र टापू के रिज पर एक स्नोमैन जैसे ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखा। किसी को नहीं पता कि ये जायंट ऑब्जेक्ट क्या था। कई लोग मानते कि ये ड्रोन भी था जो कि दूसरी कंट्री से भेजा गया था, जैसे कि चाइना और अमेरिका, पर इसका असली एविडेंस तो आज तक किसी को भी नहीं पता है। जब सारे लोग अपने घरों में एक चैन की नींद ले रहे थे, उसी रात कई लोग जो अपने घर से बाहर टहल रहे थे, उन्होंने आसमान में एक फायर बॉल जैसा ऑब्जेक्ट देखा, यानी एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि ग्लो कर रहा था और वो आसमान में उड़ रहा था, और लोग क्लेम कर रहे थे कि वो अपनी शेप बदल रहा है। अब ये इल्यूजन था कि रियल था, ये तो उधर ही के लोगों को पता है, बट इसको कंसिडर किया जाता है एज एलियन साइटिंग, क्योंकि कई देशों में ऐसे विजुअल्स दिखे हैं लोगों को आसमान में, काफी सारे लोगों को जिन्होंने इनको एडमिट किया है, और वो मानते हैं कि एलियंस की कोई यूएफओ है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। लाइक इधर से 2 मिनट में इधर, 2 मिनट भी नहीं, कुछ स्प्लिट ऑफ सेकंड में इधर से इधर पहुंच जाती है। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट में जरूर बताना। इस साल माना जाता है कि काफी ज्यादा एलियन साइटिंग्स हुई थी इंडिया के रीजन में। चेन्नई में लोगों को एक बार फिर से आसमान में ऐसी 5 बॉल्स उड़ रही थी जो कि ग्लो कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले केस में बताया था। और इस केस में एविडेंस ये है कि इसको काफी सारे लोगों ने साथ में होते हुए देखा था। और ये वही साल है जब लद्दाख में इंडियन आर्मी ने भी यूएफओस को देखा था, और इंडियन आर्मी ने खुद सामने आके एडमिट किया कि उन्होंने यूएफओस जैसे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे थे आसमान में, जिसके बारे में आर्मी ने खुद आके बोला था। लेकिन जिसके बाद सब कहने लगे कि आसमान में हवा के साथ कुछ हुआ होगा। पर ये भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से कि जो गवर्नमेंट्स है वो हमसे ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने से हिचकिचाती है, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों को पैनिक नहीं करना चाहते इस वजह से। पर गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे राज हमसे छुपा कर रख रखे हैं जो कि शायद अगर हमारे सामने आ गए तो ये पूरी दुनिया हिल सकती है। पर उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, किसी और वीडियो में। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। रत्नागिरी, गाँव वालों ने देखा यूएफओ अपनी आंखों से।
2015 में रत्नागिरी के 3 गांव वालों ने फिर से वही ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स देखे, वो भी आसमान में अपनी आंखों से, और फिर उसे आके एडमिट भी किया गया उन तीनों गांव वालों के द्वारा। उनका कहना यह था कि उन्होंने आसमान में 3 ऐसी चमकती हुई तारे कह लो या बॉल्स कह लो देखी, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उनके लिए उनको अपनी आंखें बार बार इधर उधर करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर रहे थे। सब ने एडमिट किया कि ये ऑब्जेक्ट्स हवा में थे, जिनमें से कोई साउंड नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल साइलेंट। बट रिमोट एरिया होने के कारण कोई न्यूज़ कवरेज नहीं हुई और ये केस धरा का धरा ही रह गया, कोई इसके बारे में नहीं जान पाया आगे। पर न्यूज़ कवरेज ना होने की वजह से ये केस दब गया और आज भी एक राज बना हुआ है कि उस रात उन 3 गांव वालों ने आसमान में ऐसा क्या देखा था, वो तो गांव वाले ही जानते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे केस होते हैं जहां पर फोटोज़ को एडिट किया जाता है एंड मोस्टली वो फ़ोटोज़ फेक ही होती है। पर उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा रीसेंट केस, जो हुआ था 2023 में। और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कैसे नहीं पता केस के बारे में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। क्योंकि एक दिन सडनली इम्फाल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और 3 जेट्स को भेजा गया, क्योंकि उन्होंने उस दिन कुछ तो देखा था रनवे पर जिनको वो अपनी आंखों से अलग नहीं कर पा रहे थे। एक अजीब सा ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मंडरा रहा था। 3 घंटे तक कोई उड़ान नहीं हुई, पर उसके बाद जैसे ही वो गायब हुआ, 3 जेट्स भेजे गए उसके पीछे, उसको चेस करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ताकि पता चले कि वो रनवे पर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लेविटेट कर रहा था बिना किसी साउंड के, वो आखिर था क्या। फाइटर जेट्स उड़े लेकिन ऑब्जेक्ट गायब हो गया था, कोई प्रूफ नहीं मिला और गवर्नमेंट भी आज तक चुप बैठी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट नोज द सीक्रेट्स दैट वी डोंट नो। अब जब मैं इसकी स्क्रिप्ट बना रहा था तो मैंने सोचा कि इन सारे केसेस में जो 1951 से लेकर 2023 तक हुए हैं, इन सारी एलियन साइटिंग्स में से कुछ सिमिलैरिटीज़ निकालने का, ताकि हमें पता चल सके आखिर ये साइटिंग्स होती कैसे क्लाइमेट कंडीशन में और होती कौन सी लोकेशंस पे है, ताकि अगली बार मैं भी वहाँ जाकर एलियंस को देख सकूँ। जोक्स अपार्ट, आओ विजुअल चार्ट से समझते हैं। सब केसेस में एक चीज़ बहुत सिमिलर थी और वो थी इन यूएफओ की शेप्स। एक सिगार शेप जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, एक सॉसर और एक फायर बॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में सिमिलर ही है। लाइक ऑलमोस्ट 3-4 केस में सिमिलर ही है वो फायर बॉल वाला, जो कि ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है, जो कि आसमान के अंधेरे में उड़ रहे थे। पहला है सिगार जैसा शेप, यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप जो हवा में लेविटेट कर रहा था बिना किसी साउंड के। दूसरा है सॉसर, जो कि सिर्फ एक ही केस में दिखाई दिया था। और तीसरा है चमकती हुई बॉल्स, जो कि ऑलमोस्ट 3-4 केसेस में सिमिलर है। दूसरा पॉइंट आता है टाइमिंग। आखिर ये यूएफओस किस टाइम पर दिखाई देते हैं? जितने भी अभी तक मैंने केस आपके सामने रखे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में रात को ही एलियंस यूएफओस दिखे गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि जब रात के अंधेरे में सारे लोग सो रहे होते हैं, तब ये एलियंस आके कुछ अजीब करामात करके जाते हैं धरती पे, किसको पता। तीसरा है लोकेशन। मोस्टली जो केसेस हैं उनमें बॉर्डर पे, विलेज में या रिमोट एरिया पे हुआ है। रिमोट एरिया में स्पेशली मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि रिमोट एरियाज में कोई भी इंसान इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। मेनली खाली जैसे फार्म्स होते हैं और जो खाली ग्राउंड होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर। और जब वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं होगा, तभी तो वहाँ पर एलियंस आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उन्हें देख पाएँ। पर फिर भी हमने काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा है जहाँ पर हमें एलियंस भी देखने को मिले हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे किसी नई वीडियो में। चौथा पॉइंट है साउंड और विलेज एरियाज, क्योंकि मोस्टली जो विलेजेस होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो सही सोचते हैं कि ये तो कुछ हाई टेक्नोलॉजी होगी, ये इंसानों ने बनाई होगी, शहर वालों ने। सो हाँ, ये भी हो सकता है एक पॉइंट। तीसरा है साउंड। जितने भी अभी तक टोटल मैंने आपको जितने भी केस बताए हैं, एक भी केस में यूएफओ की साउंड नहीं है। जो यूएफओज है मेनली जीरो साउंड पे उड़ते हैं, बिल्कुल एकदम भी आवाज़ नहीं करते, ताकि ह्यूमंस को पता ना लग जाए, ऐसा हो सकता है। फोर्थ एंड लास्ट है रिस्पॉन्स, जो कि सिर्फ आर्मी देती है, वो भी गवर्नमेंट को, और लोगों को चुप कर दिया जाता है जो भी इस बारे में बात करता है। एंड काफ़ी केसेस में मैन इन ब्लैक भी ऐसे लोगों के पास आते हैं जिन्होंने असली में एक एलियन यूएफओ को देखा है या फिर एक एलियन को देखा है अपनी आंखों से। अब इन सब केसेस को जानने के बाद यही बात आती है दिमाग में कि क्या ये सब इल्यूजन है या ये सब रियलिटी में हुआ था। पर आर्मी ने बोला कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है। एयर मार्शल पटनायक ने भी कहा, वी कांट एक्सप्लेन इट बट इट्स प्रोबेबली नथिंग। मतलब ऐसा कुछ तो उस दिन इंडियन आर्मी ने देखा था जो कि वो शायद अपनी आंखों से भुला नहीं सकते। लेकिन जब हर बार सेम चीज़ हो, वो भी एक टाइमलाइन में,
तब वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थ्योरीज की। कई लोग कहते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिना हो सकता है और कई लोग कहते हैं कि ये फॉरेन स्पाई ड्रोन्स हो सकते हैं, जो कि हमने हिमाचल वाले केस में देखा था जहाँ पर एक स्नोमैन जैसा एक क्रिएचर दिखा था। मानना ये भी है कि ये फेक फोटोशॉप वायरल कंटेंट होता है और कई लोगों का मानना है कि ये रियल अननोन ऑब्जेक्ट्स एलियन टेक ही है। चलो एक नज़र डालते हैं इस एलियन साइटिंग टाइमलाइन पे। 1951 दिल्ली, 2004 हिमाचल, 2007 कोलकाता, 2013 चेन्नई एंड लद्दाख, 2015 कानपुर, गोरखपुर, रत्नागिरी, 2023 इम्फाल एयरपोर्ट। हर डेकेड में कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि कोइंसिडेंस तो नहीं है। और आखिर में फिर वही बात आ जाती है कि या तो ये सब कुछ फेक है और या तो रियल। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ समझा नहीं जा सकता तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और मिस्टीरियस कंटेंट लाता रहूं। और अगर आपको रिएक्शन वीडियो देखना अच्छा लगता तो ये वीडियोस देख सकते हो, ये मेरी लेटेस्ट रिएक्शन वीडियोस हैं एंड आई होप आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें है क्या? हमें है क्या बता। हमारे भारत में देखो एलियन, हमारे भारत में देखो ये एलियन आ रहा है हमारे भारत में। हमारे भारत में